दोस्तों, बचपन में आपने कछुए और खरगोश की कहानी ज़रूर सुनी होगी। उस कहानी को मैंने कविता के रूप में लिखा था और अपने चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज़ पर पोस्ट किया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ सुन लीजिएगा, और अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो मेरे ब्लॉग moinshamsi.blogspot.com पर जाकर पढ़ लीजिएगा। दोनों के लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस नज़्म में, उस कविता में मैंने कुछ शब्द यूज़ किए थे जिनके अर्थ लोगों को आमतौर पर नहीं मालूम होते हैं, तो उनमें से कुछ शब्द मैंने पिछली मुलाकात में आपको बताए थे, कुछ शब्द आज बता रहा हूँ। तो पहला शब्द है अलगरज़। अलगरज़ दरअसल अल और गरज़ को मिला के बना है। अल का मतलब होता है द, अरबी का है ये अल, द, THE द, ठीक है। गरज़, गरज़ का मतलब आप जानते हैं, उद्देश्य, पर्पज़, इंटेंशन, ठीक है। तो अलगरज़ का मतलब ऐसे हुआ द इंटेंशन, द पर्पज़। लेकिन अलगरज़ का इस्तेमाल इस रूप में कम होता है। जिस रूप में होता है वो है कि कहने का मतलब यह है कि जब हम कुछ बता रहे होते हैं, कुछ सुना रहे होते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं ना कि कहने का मतलब यह है कि, तो भाई बात का मतलब यह है कि, तो उस जगह हम अलगरज़ यूज़ करते हैं। अलगरज़ उर्दू साहित्य में काफ़ी यूज़ होता है। अलगरज़ नहीं, अलगरज नहीं, अलगरज़। इसके बाद इल्म है एक शब्द। इल्म आप जानते हैं, जानकारी को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं इल्म। अरबी भाषा का शब्द है। और एक शब्द है इब्तिदा। इब्तिदा भी अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है स्टार्टिंग, ओपनिंग, शुरुआत। इसके बाद मजाल एक शब्द है जिसको कई लोग मजाल कह देते हैं। मजाल, तेरे ये मजाल, नहीं, गलत है, मजाल होता है, ये मजाल नहीं होता, मजाल। मजाल अरबी भाषा का शब्द। इसका अर्थ हिम्मत, साहस, ताकत, सामर्थ्य, बल, मजाल। इसके बाद सुबुक रफ्तार। पिछली मुलाकात में मैंने बर्क़ रफ्तार बताया था। बर्क़ रफ्तार यानी बिजली की तेज़ गति वाला, उसका अपोजिट है सुबुक रफ्तार। सुबुक रफ्तार का मतलब है कम स्पीड वाला, हल्की रफ्तार वाला। सुबुक फ़ारसी का है, रफ्तार भी फ़ारसी का है, अर्थ हुआ कम स्पीड वाला, सुबुक रफ्तार। इसके बाद रफ्ता। रफ्ता, रफ्ता अगर अकेला यूज़ किया जाए तो इसका मतलब होता है जो जा चुका हो, जो गुज़र चुका हो, जो बीत गया हो। लेकिन जब रफ्ता रफ्ता यूज़ किया जाता है, यानी कि दो बार इस शब्द को, रफ्ता शब्द को यूज़ करते हैं, तो ये बन जाता है धीरे धीरे, हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली। फ़ारसी का है, आपको कई बार बता चुका हूँ, रफ्ता रफ्ता। इसके बाद बेखबर। बेखबर फ़ारसी के बे और अरबी के ख़बर से बना है। जिसको ख़बर ना हो, जिसको पता ना हो, जिसको मालूम ना हो, जिसको ज्ञान ना हो, अनजान। इसके बाद है तमगा। इसको कई लोग तगमा कहते हैं, तगमा। मैंने कई न्यूज़ चैनल्स पर सुना है तगमा कहते हैं, और अखबारों में भी कभी कभी पढ़ने को मिलता है तगमा। तगमा नहीं है, यह है तमगा। तमगा, तमगा नहीं, तमगा, गा, तमगा। इसका मतलब होता है मेडल, हिंदी में पदक, फ़ारसी भाषा का शब्द है। तो बस आज इतने ही शब्द थे। मुझे यकीन है कि आज भी आपकी जानकारी बढ़ी होगी। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू, नो बकवास बातें ख़ास, अल्फाज आवाज़ अंदाज़, और पढ़ते रहिए moinshamsi.blogspot.com। और मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। शामिल हो जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए मुझसे। आपकी जानकारी बढ़ेगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। सलाम हिंदुस्तान।